हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुद्धिचंद की बुद्धि का चमत्कार। आइए शुरू करते हैं। बुद्धिचंद नाम का एक आदमी था। उसके पड़ोस में लक्ष्मी नंदन नाम का एक आदमी रहता था। बुद्धिचंद ने अपनी बेटी की शादी के लिए लक्ष्मी नंदन से 1000 रुपये उधार लिए थे। उसकी बेटी की शादी हो जाने के बाद लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद से अपने पैसे वापस मांगे। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, मैं आपका एक एक पैसा चुकता कर दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरा ख्याल था कि तुम एक ईमानदार आदमी हो, पर अब पता चला कि यह मेरी भूल थी। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, धीरज रखिए, मैं आपका कर्ज अवश्य चुका दूंगा। मैं बेईमान नहीं हूँ। अगर तुम बेईमान नहीं हो तो मेरे साथ अदालत में चलो। वहाँ न्यायाधीश के सामने लिख कर दो कि तुमने कर्ज के बदले में अपना मकान मेरे पास गिरवी रखा है। बुद्धिचंद ने कहा, सेठ जी, अदालत चलने की क्या जरूरत है, मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपका पैसा जल्द से जल्द लौटा दूंगा। पर लक्ष्मी नंदन ने बुद्धिचंद की एक न सुनी। वह अपनी इस जिद पर अड़ा रहा कि बुद्धिचंद अदालत चलकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। वास्तव में लक्ष्मी नंदन बुद्धिचंद के मकान को हड़पना चाहता था। बुद्धिचंद लक्ष्मी नंदन के मन की बात ताड़ गया। उसने लक्ष्मी नंदन से कहा, मैं अदालत चलने के लिए तैयार हूँ, पर वहाँ चलने के लिए मेरे पास ना तो घोड़ा है और ना ही। सेठ ने बीच ही में उसकी बात काट कर कहा, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें अपना घोड़ा दे दूंगा, पर मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने कपड़े भी दे दूंगा। लक्ष्मी नंदन ने कहा, मगर मैं पगड़ी की व्यवस्था कहाँ से करूंगा। बुद्धिचंद ने कहा, वह भी मैं तुम्हें दे दूंगा। और कुछ चाहिए? लक्ष्मी नंदन ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो जूते भी नहीं हैं। बुद्धिचंद ने कहा, मैं तुम्हें अपने जूते भी दे दूंगा, मगर अब देर मत करो, झटपट तैयार हो जाओ। लक्ष्मी नंदन ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन की पोशाक पहन ली, सिर पर पगड़ी और पैरों में उसके जूते पहन लिए। वह लक्ष्मी नंदन के घोड़े पर सवार होकर उसके साथ अदालत जाने के लिए चल पड़ा। जब अदालत में बुद्धिचंद का नाम पुकारा गया तो वह न्यायाधीश के सामने हाजिर हुआ। उसने न्यायाधीश से कहा, श्रीमान, सेठ लक्ष्मी नंदन का कहना है कि मेरा मकान और मेरे घर की सारी चीजें इनकी है। इसके लिए ये हमेशा मुझसे झगड़ा करते रहते हैं। मुझे सेठ जी जबरन अदालत में लेकर आए हैं। श्रीमान, कृपया आप मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दें। न्यायाधीश ने लक्ष्मी नंदन को बुलवाया और उसे बुद्धिचंद के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया। बुद्धिचंद ने लक्ष्मी नंदन से पूछा, मेरे सिर पर बंधी पगड़ी किसकी है? लक्ष्मी नंदन ने कहा, मेरी है। मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। मेरे हैं और किसके? लक्ष्मी नंदन ने कहा। और मेरे पैरों में जो जूते हैं वे किसके हैं? बुद्धिचंद ने पूछा। जूते भी मेरे ही हैं, लक्ष्मी नंदन ने चीखते हुए कहा। और जिस घोड़े पर सवार होकर मैं यहाँ कचहरी आया हूँ, वह घोड़ा किसका है? बुद्धिचंद ने पूछा। वह घोड़ा भी तो मेरे ही है, लक्ष्मी नंदन ने ऊंची आवाज में कहा। पगड़ी, घोड़े, जूते, कपड़े सब मेरे हैं। अदालत में मौजूद सभी लोग लक्ष्मी नंदन का जवाब सुनकर ठठाकर हंसने लगे। हर किसी को लगा कि लक्ष्मी नंदन पागल हो गया है। अंत में न्यायाधीश ने मुकदमा खारिज कर दिया। बुद्धिचंद ने अपनी बुद्धि से अदालत में लक्ष्मी नंदन को हंसी का पात्र साबित कर दिया। इस तरह उसने लक्ष्मी नंदन के षड्यंत्र को विफल कर दिया। धन्यवाद।